जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का अपने भक्ति सागर चैनल में हृदय से स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कथा के बारे में चर्चा करेंगे, जो आषाढ़ मास में तुलसी माता से जुड़े उन अनमोल रहस्यों और नियमों को उजागर करती है, जिन्हें जानना हर सनातनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है और इस समय में तुलसी माता के प्रति हमारी श्रद्धा, अनुशासन और मर्यादा हमारे भाग्य को बदलने की अवैध शक्ति रखती है। प्रिय दोस्तों, तुलसी माता केवल एक साधारण पौधा नहीं है, बल्कि वह संभव माता लक्ष्मी का स्वरूप है और भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए आषाढ़ मास में तुलसी से जुड़ा हुआ हर नियम अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में ऐसे 3 विशेष समय बताए गए हैं जब यदि कोई व्यक्ति अज्ञानतावश भी तुलसी को छू ले तो उसका सौभाग्य धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगता है, घर में धन की हानि होने लगती है, सुख शांति समाप्त हो जाती है और बिना कारण के क्लेश बढ़ने लगता है। आइए इस गंभीर रहस्य को समझने के लिए नर्मदा नदी के किनारे बसे माधवपुर गांव की उस पुरानी कथा को विस्तार से सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। माधवपुर गांव में सेठ माधव दास नाम का एक बहुत बड़ा और समृद्ध व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। कई गांव में उसकी दुकानें फैली हुई थी और लोग उसकी ईमानदारी की कस्में खाते थे। उसके घर में पत्नी, पुत्र, बहू और पोते पोतियां थी। जानी उसके पास हर प्रकार का संसारिक सुख था, लेकिन धन की अधिकता के साथ धीरे धीरे उसके मन में अहंकार का बीज पनपने लगा। पहले तो वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता, आंगन में लगी तुलसी माता को जल अर्पित करता, उनके सामने दीपक जलाता और फिर अपने व्यापार के लिए निकलता था। गांव के लोग कहा करते थे कि सेठ की उन्नति में उसकी मेहनत के साथ साथ श्री हरि नारायण की कृपा का बहुत बड़ा हाथ है। समय बीतता गया और व्यापार पहले से कई गुना बढ़ गया। अब सेठ के पास काम का इतना बोझ रहने लगा कि उसे पूजा पाठ के लिए समय निकालना कठिन लगने लगा। उसने पहले एक दिन पूजा छोड़ी, फिर 2 दिन और धीरे धीरे उसने सोचना शुरू कर दिया कि दुनिया में धन कमाने से बड़ा तो कोई काम ही नहीं है। एक सुबह उसकी पत्नी ने उसे टोकते हुए कहा, आज आपने तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाया है। तब सेठ ने बिना उसकी ओर देखे हंकार भरे स्वर में उत्तर दिया, आज बहुत जरूरी काम है, एक दिन पूजा नहीं होगी तो क्या अंतर पड़ जाएगा। संसार धन से चलता है, पूजा से नहीं। पत्नी चुप हो गई, लेकिन उसी दिन से सेठ के स्वभाव में एक नकारात्मक बदलाव आने लगा। जो व्यक्ति पहले गरीबों को सहायता करता था, अब वह छोटी छोटी बातों पर मजदूरों और अपने कर्मचारियों पर क्रोधित होने लगा। उसे लगने लगा कि उसके पास जो कुछ भी है वह केवल उसकी संभ्य की बुद्धि और आर्थिक परिश्रम का ही फल है। कुछ ही दिनों बाद आषाढ़ मास आने वाला था। गांव में यह महीना बहुत श्रद्धा से मनाया जाता था। उसी समय गांव में एक वृद्ध संत आए, जिनके चेहरे पर अवैध तेज था और हाथ में कमंडल था। वह पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों को धर्म, सेवा और मर्यादा का महत्व समझा रहे थे। सेठ माधव दास भी उनसे मिला, लेकिन उसका मन व्यापार में ही उलझा था। वृद्ध संत ने सेठ को देखते हुए शांत स्वर में कहा, धन कमाना बुरा नहीं है सेठ जी, लेकिन धन के कारण यदि मनुष्य अपनी निर्माता जानी भगवान को भूल जाए तो वही धन उसके लिए परीक्षा और अंत में विनाश का कारण बन जाता है। संत ने आगे कहा कि आषाढ़ का महीना साधारण नहीं होता। यह मनुष्य की श्रद्धा, संयम और मर्यादा की परीक्षा लेता है। लेकिन सेठ इस बात पर मन ही मन हंसा और बोला, यदि पूजा पाठ से इतना धन मिलता तो हर गरीब सबसे बड़ा व्यापारी होता। सफलता तो मेहनत से मिलती है। वृद्ध संत ने उसकी ओर देखकर केवल मुस्कुराया और कहा कि जिसे समय रहते चेतावनी समझ में आ जाए उसका जीवन संवर जाता है। उस दिन से आषाढ़ मास का आरंभ हो गया। गांव के लोग श्रद्धा से विष्णु पूजा करने लगे, लेकिन सेठ का जीवन पहले जैसा ही रहा। देर से उठना, व्यापार की चिंता करना और बिना तुलसी दर्शन के घर से निकल जाना। पत्नी ने बार बार समझाया, पर सेठ ने हर बार बात अनसुनी कर दी। लेकिन संकट तो बिना सूचना के ही आता है। आषाढ़ मास के 5वें दिन सेठ का एक बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा अचानक टूट गया। कुछ दिन बाद उसका सबसे विश्वसनीय मुनीम लाखों रुपये लेकर भाग गया।
यह उसके लिए बड़ा झटका था। इसके बाद उसके गोदाम में भीषण आग लग गई और महीनों का माल राख हो गया। सेठ बेचैन रहने लगा। उसे रात को नींद भी नहीं आती थी। उसी रात उसकी पत्नी ने देखा कि सेठ जल्दी में आंगन की ओर गया और बिना सोचे समझे तुलसी माता के कुछ पत्ते तोड़ लिए। पत्नी ने रोका तो वह जगड़ पड़ा। सेठ का अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसे लगता था कि शायद किसी की बुरी नजर लग गई है। वह ज्योतिषी और तांत्रिकों के पास गया, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। अंत में एक रात उसने स्वप्न देखा कि आंगन में तुलसी माता के पास एक तेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण खड़े हैं, जो अंततः गंभीर स्वर से कह रहे हैं, धन का अभिमान मनुष्य को उसके अपने ही नियम भुला देता है। उस सपने के बाद सेठ की बेचैनी और बढ़ गई। अगले दिन सेठ फिर से उस वृद्ध संत के पास गया और अपने सारे दुख गिनाए। तब संत ने उसे समझाया कि उसका पतन धन खोने से नहीं, बल्कि श्रद्धा और मर्यादा खोने से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा, तुम्हें याद है, पहले तुम प्रतिदिन पूजा करते थे, तब तुम में संतोष था। जैसे जैसे धन बढ़ा, तुम्हें लगा कि अब तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। तुमने भगवान को नहीं छोड़ा, तुमने अपने अच्छे संस्कार छोड़ दिए। सेठ की आंखें खुल गई। उसने संत के चरण पकड़ लिए। संत ने उसे फिर से तुलसी की सेवा और भगवान के स्मरण का मार्ग दिखाया। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और जब वह घर लौटा तो सब कुछ धीरे धीरे पहले जैसा होने लगा। उसे पता चला कि मुनीम पकड़ा गया है और उसका काफी धन वापस मिल गया है। संत ने उस दिन पूरे गांव को तुलसी माता से जुड़े 3 विशेष नियमों के बारे में विस्तार से बताया, जिनका पालन करना अंततः अनिवार्य है। सूर्यास्त के बाद का समय देव स्मरण और शांति का है। इस समय तुलसी का स्पर्श या पत्ते तोड़ना वर्जित है। यदि पूजा के लिए पत्ते चाहिए तो दिन में ही श्रद्धा के साथ तोड़ लेने चाहिए। बिना स्नान किए, बिना शरीर की शुद्धि के तुलसी के पास जाना उचित नहीं है। यदि किसी कारणवश स्नान संभव ना हो तो दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि, एकादशी के पारण के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना श्रेयस्कर है, क्योंकि द्वादशी के दिन तुलसी के पत्तों का निषेध माना गया है। संत ने स्पष्ट किया कि इन नियमों का उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन और पवित्रता लाना है। सेठ माधव दास ने प्रण लिया कि अब वह कभी अहंकार नहीं करेगा। इसके बाद संत ने आषाढ़ मास के 10 सरल नियम बताए, जो आत्म शुद्धि के लिए अनिवार्य है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठना, सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करना। यह नियम शरीर और मस्तिष्क को पूरे दिन के लिए चुस्त रखता है। भगवान का पूजन, प्रतिदिन भगवान विष्णु, शिवजी और तुलसी माता की पूजा करना, जिससे घर का वातावरण भक्तिमय हो और नकारात्मक शक्तियां दूर रहे। सात्विक भोजन, आषाढ़ मास में भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि मन को पवित्र रखने के लिए सात्विक होना चाहिए। तामसिक भोजन का त्याग मन को शांत रखता है। वाणी पर संयम, कठोर शब्द पाप के समान है, इसीलिए क्रोध में भी शांत रहना और मधुर वाणी बोलना, मीठी वाणी ही संबंधों को मजबूत बनाती है। दान और सेवा, प्रतिदिन किसी जरूरतमंद को अन्न, जल या वस्त्र दान करना और पक्षियों को दाना पानी देना। सेवा करने से अहंकार का नाश होता है। नाम जप, प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना, जो मन को स्थिर और प्रसन्नचित्त बनाता है और प्रभु से संबंध स्थापित करता है। धर्म ग्रंथों का पाठ, परिवार के साथ गीता और रामचरितमानस का पाठ करना, जिससे घर में बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं और जीवन की दिशा मिलती है। व्रत पालन, एकादशी और अन्य महत्वपूर्ण व्रतों का नियम और श्रद्धा के साथ पालन करना। व्रत करने से आत्मा की शुद्धि होती है। अनादर ना करना, माता पिता, गुरु, गाय और अतिथियों का पूरी तमन्नता के साथ सम्मान करना, यह सात्विक जीवन का आधार है। मन की पवित्रता, केवल शरीर ही नहीं, मन का स्नान भी आवश्यक है। ईर्ष्या, छल कपट और अहंकार को पूरी तरह त्याग देना, यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि भगवान केवल मन के भावों को ही देखते हैं। संत ने अंत में वंशीधर नाम के एक किसान की कथा भी सुनाई।
संत ने इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण कथा सुनाई। बहुत समय पहले गंगा किनारे एक छोटा गांव था, जहां वंशीधर नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन जीवन में सुख शांति नहीं थी। खेत में बहुत मेहनत करने पर भी फसल अच्छी नहीं होती थी। घर में बीमारी और धन की कमी बनी रहती थी। एक दिन आषाढ़ मास का पहला दिन था। गांव के मंदिर में वहीं संत महात्मा पधारे। उन्होंने कहा कि आषाढ़ मास केवल वर्षा का महीना नहीं है, बल्कि आत्म शुद्धि और भगवान की कृपा प्राप्त करने का शुभ समय है। जो इस मास में नियम पूर्वक जीवन बिताता है, उसके जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगता है। वंशीधर ने संत से पूछा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? तब संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें 10 सरल नियम बताता हूँ। इन्हें पूरे आषाढ़ मास में पूरी श्रद्धा से निभाना। वंशीधर ने संत के बताए उन 10 नियमों का अक्षरशः पालन किया। उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया, भगवान विष्णु व शिव जी की पूजा की, सात्विक भोजन ग्रहण किया, अपनी वाणी पर संयम रखा, जरूरतमंदों को दान दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया, धर्म ग्रंथों का पाठ किया, एकादशी का व्रत रखा, बड़ों का सम्मान किया और अपने मन से छल कपट व अहंकार को पूरी तरह से निकाल दिया। पूरा आषाढ़ मास बीत गया। धीरे धीरे वंशीधर के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन दिखाई देने लगा। खेतों में अच्छी वर्षा हुई, फसलें लहलाने लगी, घर में सुख शांति का वास हुआ और सबसे बड़ी बात, वंशीधर के मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा जाग गई। महीने के अंतिम दिन जब संत वापस गांव आए तो उन्होंने वंशीधर से पूछा, बताओ तुम्हें क्या लाभ मिला? वंशीधर ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, पहले मैं भगवान से केवल धन मांगता था, लेकिन अब मैंने समझ लिया है कि सच्चा धन तो भक्ति, संतोष, सेवा और सदाचार है। आषाढ़ मास के इन 10 नियमों ने मेरा जीवन पूरी तरह बदल दिया है। संत महात्मा प्रसन्न होकर बोले, यही आषाढ़ मास का वास्तविक फल है। जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धा, संयम, सेवा और सात्विक जीवन का पालन करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है और उसका जीवन धीरे धीरे सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति से भर जाता है। जिसने इन्हीं 10 नियमों का पालन कर अपने जीवन में सुख शांति पाई, महीने के अंतिम दिन, लेकिन अब उसे समझ आया कि सच्चा धन तो भक्ति, संतोष, सेवा और सदाचार है। प्रिय भक्तों, यह पूरी कथा हमें सिखाती है कि माधव दास की तरह खुशियों से भर सकता है मनुष्य। राजा से रंक तब बनता है जब वह धर्म का मार्ग छोड़ देता है। जो भी सनातनी नियमों का पालन करता है, उस पर भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहती है। आज भी यदि हम अपने घर में तुलसी माता को स्थान देते हैं, तो हमें उनकी सेवा श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। कभी भी क्रोध, अहंकार या अपशब्दों का प्रयोग उनके सामने नहीं करना चाहिए। चमत्कार तब होता है जब मनुष्य का मन बदलता है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यदि आप तुलसी माता और श्री हरि के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी जरूर लिखें, ताकि आपकी भक्ति की ऊर्जा और अधिक बढ़े और आप सनातनी धर्म के इन रहस्य को अपने जीवन में उतार सकें। हमेशा याद रखें कि धन आता जाता रहता है, लेकिन अच्छे संस्कार और श्रद्धा ही वह सच्ची पूंजी है जो अंत समय तक हमारे साथ रहती है। इस कथा को सुनकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। धर्म, मर्यादा और श्रद्धा ही जीवन के सबसे बड़े आधार स्तंभ है, जिनका पालन करने से जीवन सार्थक हो जाता है।